कभी जेवीएम पार्टी बनाया तो आज कांग्रेस में है। तो कांग्रेस का तो जा करके तो इसकी स्थिति आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ हम आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ जब तक कि डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, जब तक कि हम यहाँ का विधायक को नहीं बदलेंगे, तब तक जाकर के हमारा विकास रुका रहेगा। यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहा करते थे एक समय, और ये कांग्रेस के लोग, कि जब झारखंड बनेगा तो बंगाल से यहाँ आदमी आ गया कमाने के लिए, गुजरात से आदमी यहाँ आ गया कमाने के लिए, और दक्षिणी राज्य बंगलोर से आ गया यहाँ कमाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? जो यहाँ, लेकिन बशर्ते यहाँ का आदमी वहां जा रहा है कमाने के लिए। जब झारखंड में इतनी संपत्ति है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि और आगे एक सभा है आर के हमारे सांसद जी का और मुख्यमंत्री जी का। एक बात जरूर है, मेरा जो प्लान है, मेरी सरकार का जो प्लान है, पंचप्रण, आने वाला समय में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, फिर भी आपका यहाँ 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। जो मेरा पंचप्रण है वो 3 लाख आवास बनेंगे। जो अभी छूट गया है उनको सभी महिलाओं को आवास दिया जाएगा। उस आवास बनने में आपको जो गिट्टी बालू लगता है, वह गिट्टी बालू आपको फ्री मिलेगा, वह आपको दाम, उसका दाम नहीं लगेगा, फ्री मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने अभी देखे होंगे आपने मैया योजना। अरे इस मैया योजना ये 5 साल में कहाँ थे आप बैठे हुए? इस चुनाव के समय मैया योजना लागू की है, किसी के खाते में आ रहा है, किसी के खाते में नहीं आ रहा है। दूसरी है, मैं उसके बदले हमारे यहाँ गोगो दीदी है, जो कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के, वहां चल रहा है। इसलिए मैं जो पंचप्रण यहाँ गोगो दीदी है ना, जो कि साल में 25,000 रुपया आपके आएंगे, 2150 रुपया आएंगे आपके खाते में आएंगे सरकार के बनने के बाद। मैं आपसे एक ही अपील करना चाहता हूं कि आने वाला जो दिन है हमारा 20 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है वो टालेंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिन में आप कमल फूल पर बटन दबा करके हमें प्रत्याशी को विजय बनाइए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरामता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत आभार देंगे नासिर जी को, अपने कम शब्दों में बहुत अच्छे वाणी बताए। अब समय कम है, इसलिए आप हम लोग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर निशिकांत दुबे जी से आग्रह है कि आप आए और यहाँ के जनसमूह को संबोधित करें। डॉक्टर निशिकांत दुबे जिंदाबाद, डॉक्टर निशिकांत दुबे जिंदाबाद। हम सबों का मार्गदर्शन करने आए हुए मध्य प्रदेश के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, सम्मानित मंच, क्योंकि समय की कमी है, मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 15-16 साल में इस सरैयाहाट प्रखंड के डेवलपमेंट के लिए जितनी योजनाएं आई शायद कभी नहीं है। चाहे आपने रेल देखा, चाहे अस्पताल देखा, चाहे चंपागढ़ जहाँ लेकिन आज भी सरैयाहाट में विकास की कमी है। और इस कमी को यदि पूरा करना है तो सांसद और विधायक एक ही पार्टी का होना चाहिए। मेरा आप लोगों से करवर्ध प्रार्थना है कि आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, जैसे कि आप हमको वोट देते हैं। क्योंकि हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं और आप एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं। आज मुझे माफ करिए, आज हम लोग सभी भाई मोहन यादव जी का भाषण सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को जो नक्सल में सांसद जी बताए, इनको अमल करना है। अब हम लोग के मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह है, जिसको हम लोग सुनने के लिए दूर दराज से आए हैं। आप सभी एक बार जोरदार से ताली लगाएं। भारत माता की। डॉक्टर मोहन यादव।
कोरिया हाट के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ आपके अपने विकास पुरुष क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान संजीव डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, जोरदार ताली बजाओ निशिकांत दुबे जी के लिए। अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया आपके प्रत्याशी, हमने देवघर में भोले बाबा को बिठाया है और ऐसे ही भोले भंडारी हमारे देवेंद्र नाथ जी, जोरदार देवेंद्र सिंह जी का भी अभिनंदन करो। जो मन में है वो मुंह पे है और जो मुंह पे है वो मन में है, कोई अलग से दुराव छुपाव नहीं, सरलता से अपनी बात कहने वाले देवेंद्र सिंह जी, जोरदार तालियां देवेंद्र सिंह जी के लिए। इस मंच पर मौजूद हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय संजीव मिश्रा जी, संजीव कुमार मिश्रा जी का जोरदार अभिनंदन करो। संजीव मिश्रा जी। इस अवसर पर बजरंगी यादव, बजरंगी और यादव बड़ा मुश्किल जाता है एक साथ, बोलो बजरंग बली की। इस अवसर पर नीतीश आनंद जी, सुरेश मंडल जी, सुभाष यादव जी, अशोक शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष विनोद यादव जी, सुशील जी, सुमान मरांडी जी, सोनी भगत जी, लक्ष्मी चक्रवर्ती जी, मिगनू नाथ जी। और आप नाराज मत होना, मुझे जिसके नाम लिख के दिए उसके पढ़ दिए तो उसके प्रति भी जोरदार ताली बजा दो सभी के लिए। अभी अभी कल गोपाष्टमी हुई है और परसों देवस्थान एकादशी है। हमारे लिए परमात्मा की दया है, जब से अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है उसका आनंद ही देश में कुछ और दिखाई दे रहा है। तो एक बार भगवान श्री राम को दीपावली मनाई है हमने। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे लिए आनंद और दो गुना हो जाता है। और जब गगन भेदी नारा आपका लगता है तो हमारे विरोधी पार्टी वालों के होश फाख्ता हो जाते, वो घबरा जाते, उनकी छाती ठंडी हो जाती है। उनको लगता है कि पता नहीं कौन से हथौड़े उनके सिर पे पड़ रहे हैं। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, बाबा बैजनाथ की धरती है। तो एक बार बैजनाथ महादेव की जय करो। मैं महाकाल महाराज से आता हूं। बाबा बैजनाथ की जय। और ये हमारी सनातन धर्म की जय जयकार जब होती है तो जय जयकार के पीछे छिपा हुआ हमारा गौरवशाली इतिहास भी याद आता है। और हमें याद आता हमारे संथाल भाइयों का 1855 का विद्रोह, जिसमें अंग्रेजों के भी होश फाख्ता किए। शहीद सिद्धू कान्हू के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की एक एक व्यक्ति जिन्होंने अपने प्राणों को पुष्प समझ के इस भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। हमारे अपने धर्मों के अंदर जन्म तो मिलते हैं, इस जन्म के बाद अगला जन्म फिर होगा, लेकिन इस जन्म से अगले जन्म के बीच हमारे लिए, अपनी इस वसुधा के लिए, अपने देश धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए हमारा जीवन का एक एक पल निकले, इसलिए हजारों हजार साल से ये गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ लगती आई। और इसलिए वो आनंद तब और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। नरेंद्र मोदी की जिनके रहते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी खुशहाली आए, उसका जीवन बदले, उसको महत्व मिले, इसलिए उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास। और एक और बात,
उन्होंने जीवन में 2 अच्छे नियम बनाए। एक, ना जीवन में कभी खाएंगे और ना कभी खाने देंगे। बेईमानी जितनी करता है आदमी, बेईमानों का, चोरों का, डकैतों का, इनकी जगह क्या होना चाहिए? जेल में। क्या होना चाहिए? जेल में, जेल जरा में। सुनने में नहीं आया, आप बताओ क्या होना जेल चाहिए? में। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। बेईमानों के लिए जेल और अच्छे आदमी के लिए जीवन के सभी संसाधन। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। पहली बार ऐसा व्यक्ति देश की कुर्सी पे बैठे जिनने कहा कि सरकार का मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जब आम आदमी कोई गलत करता है तो पुलिस इसको पकड़ के जेल में ले जाती है, बंद करती है। तो बड़ा आदमी हो गया और मुख्यमंत्री बन गया तो कोई भगवान बन गया क्या? गलत आदमी है, उसका जेल का रास्ता होना चाहिए, वो कोई भी हो। इसी बात के लिए नरेंद्र मोदी जी जाने जाते। इसीलिए ये हमारे विरोधी हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, तुम हाय हाय करते जाओ और भाजपा ऐसे बेईमानों को बाय बाय करवाएगी, बाय बाय। तो जैसा करोगे वैसे भरोगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। अरे हमारे गरीब भाई बहन यहाँ इस पूरे देश के अंदर इस अंचल से लगा करके, आप बताइए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जोरदार ताली बजाओ, जिनने सपना देखा इस राज्य का। पहली बार लगा कि हमारा ये राज्य खनिज संपदा से भरपूर है, मेहनत कश लोगों की पूरी भरमार है, ऐसे में किसी को किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था कि भारत के सभी राज्यों में सबसे अच्छा राज्य कोई बनेगा, वो झारखंड बनेगा, ये अटल जी का सपना था। इसीलिए झारखंड राज्य की उन्होंने नींव रखी। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे कोई अपना खेती किसानी में हम खाते कमाते हैं, 2 पैसे बचाते हैं, तो चोर उठाई गिर आ जाते हैं चोरी करने के लिए, लूटने के लिए। ये चोरों की जमात आ गई है जो लगातार आपके पास से आपके हक के पैसे, आपकी मेहनत का पैसा, आपके पुरुषार्थ और पराक्रम के ऊपर इनके डाके डल रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस और हेमंत सोरेन सारे के सारे चोरों की जमात आ गई है। ये लगातार अपने गरीब भाई बहनों के हक पे डाका डाल रही है। आप बताओ, कोई सोच सकता है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे रह करके कोई जेल जाएगा? जेल कौन जाता है भाई, बताओ जरा, कौन जाता है? कौन जाता है? लेकिन ये इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि जेल जाने के बाद भी समझ में नहीं आई, जमानत पे आए, वो जमानत पे आके फिर वोट दो, वोट दो, वोट दो, बेशरम होकर के फिर बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब ये जनता की अदालत फैसला करेगी 13 तारीख के दिन। एक एक वोट से आपको जहां से आए इनको वहीं भेजना है, जमानत निरस्त करा करके। गरीबों के साथ अन्याय करने का, अरे ये तो भगवान राम और कृष्ण का देश है। भगवान राम ने भी 14 वर्ष के वनवास में आदिवासियों के बीच समय गुजारा, वनवासियों के बीच समय गुजारा, और देश धर्म के लिए रावण जैसी महाशक्तिशाली व्यक्ति से भी डरे नहीं और राम राज्य की स्थापना की। जय जय श्री राम। अब बदलते दौर में हम याद करो 5000 साल पहले का समय भी भगवान कृष्ण का समय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का समय तो हमें पुनः गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं। अभी तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा अभी बुला रहा, उनका मुस्कुराना बाकी है। ये चंडाल चौकड़ी पहले भगवान राम के मामले में अलंगे लगाते थे, भगवान राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। भगवान राम अयोध्या में पैदा नहीं हुआ, ये कांग्रेस के लोग शपथ पत्र देके सुप्रीम कोर्ट में अड़ा रहे थे। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जोरदार ताली बजाओ, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और उस बलबूते पे भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह प्रवेश में
56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री बैठ नरेंद्र मोदी करके भाई। आनंद के साथ भगवान को मुस्कुराते देख करके अपना सबका जीवन धन्य कर रहे थे। आज भी तो कल फिर कोर्ट में विचारधारा और हमारे साथ पूरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट सबका निर्णय का इंतजार करेगी कि भगवान कृष्ण को अगर मथुरा में मुस्कुराते देखेंगे, इससे अच्छा कौन सा मौका हो सकता है। मुस्कुराना चाहिए या नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो ये गोपाल कृष्ण के समय की बात है, लेकिन ये कंस वाले लोग और कांग्रेस और सोरेन के लोग ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नहीं अयोध्या हो गई, अयोध्या को भी नहीं मानते और मथुरा को तो मानते ही नहीं। आपके घर के आगे आए, आप पूछना उनसे कि भैया आप राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप कहाँ गए थे, आप क्यों नहीं गए अयोध्या? वो कहेंगे हम जरा काम में लग गए थे। अच्छा काम में लग गए थे, कोई बात नहीं, अभी भगवान कृष्ण का फिर काम पड़ रहा है। अब आप बोलो कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इनसे पूछो, ये बोलेंगे अभी भी, क्योंकि इन्होंने ठेका ले लिया है अपने धर्म विरोधियों के साथ का। वो सारे बांग्लादेश के घुसपैठिए ला के घुसाते जा रहे हैं झारखंड के हर जिले के अंदर। ये आपका तिलक मिटाना चाहते हैं, ये आपके धर्म को मिटाना चाहते हैं, ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत की आबरू लूटना चाहते हैं, बहन बेटियों के माध्यम से जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, ये झारखंड को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इस चुनाव के दौर में मैं जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, आज हमारी और आपके लिए एक ही लड़ाई होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में जगह नहीं होना चाहिए। ये चुनाव हमारे लिए जीवन और मरण का चुनाव है। हमारे बाल बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, अपने हक अधिकार के लिए बढ़े, अपने बाप दादा की जमीन जायदाद संभाले, इस भारत माता की जय जयकार करे। अन्यथा आप देखो जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े, इन्होंने अपने मंदिरों के ऊपर आक्रमण किए। ये अपने धर्म को नहीं मानते, ये आपके हक पे कब्जा करना जानते हैं। मैं आज के अवसर पर जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये चुनाव बहुत जवाबदारी का है। कोई कितना भी मीठा बोले, आप उसके चक्कर में मत आना। आप एक ही बात करना, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्या करना चाहते। अन्यथा आप देखो, अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर भी धारा 370 के आधार पर अमरनाथ बाबा से लेके पूरे 75 साल तक कांग्रेस और उनके लोगों ने धारा 370 लगवा के रखी थी। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने धारा 370 के कलंक को खत्म किया। अरे 40,000 इस देश के देशभक्त सैनिक, हिंदू, आम समाजजन, कश्मीरी पंडित सबने अपने धर्म और चोटी के लिए जान दी है इस देश के लिए। इस देश के अंदर भगवान की पूजा नहीं कर सकते, इस देश के अंदर दिवाली नहीं मना सकते। कश्मीर के अंदर पुराने याद करो क्या हालत थे। अरे कश्मीर इस भारत का हिस्सा है, कश्मीर से कोई कैसे अलग कर सकता। लेकिन ये बेईमान वोट के लिए, केवल वोट के लिए धारा 370 लगा करके कश्मीर के अंदर खून की नदियां बहाई। अभी 4 दिन पहले इन्होंने फिर प्रस्ताव पारित किया, हम वापस 370 लगाएंगे। अरे ये मोर मसूर की दाल, बाबू आओ तो देखो, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है। तुम्हारे दिन गए जब तुम पाकिस्तान जिंदा बोलते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, अब पाकिस्तान एडी टेढ़ी करेगा तो घर में घुस के मारने वाले हैं भारत के लोग और भारत के नौजवान। बदलते दौर के अंदर देश के अंदर आज वातावरण बदला है। उस वातावरण के बलबूते पर पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया के अंदर मैसेज है कि ये हिंदुस्तान के लोग जाग गए हैं, अपने बलबूते पर, अपने स्वाभिमान को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के। तो आज के इस अवसर पर जब चुनाव की बेला है, मैं अभी ऊपर से देख रहा था, इतना बड़ा राज्य, और अभी मैं निष्कांत जी से पूछ रहा था, उनने कहा यह सब कुछ हरियाली है।
लेकिन जमीन के अंदर पानी चला गया। अब बताओ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी नदियां यहाँ से बह रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक भी डैम नहीं बनाया। क्या किसान खेती नहीं कर सकते पानी से? आपको पानी मिले तो खेती हो सकती कि नहीं हो सकती? लेकिन ये सरकार करने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर हमारी एक एक नदियों को जोड़ करके राज्य के अंदर भी और पड़ोस के राज्य से भी नदियों पे डैम बनवाए। डैम बना करके पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इसके कारण से बड़े पैमाने पर अगर यहाँ पानी नहीं है तो दूर से नदी पे डैम बना बना करके खेत खेत में पाइपलाइन से पानी दिया। जो वहां हो सकता है यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये हमारे लिए नदी जोड़ो अभियान, पूरे देश में मोदी जी इस अभियान को लेके जा रहे हैं। हमको 1 लाख करोड़ केन बेतवा नदी जोड़ो का दिया है, आपको भी देंगे। लेकिन ये सब होगा कब? जब डबल इंजन की सरकार होगी, मोदी जी की सरकार दिल्ली में और झारखंड की सरकार बीजेपी की, तब जाके ये होने वाला है। मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के लिए आप बताओ, ये हमारी लाडली बहना योजना जिसके भरोसे से अब हमने यहाँ गोगो दीदी योजना बोली है, कितना भाजपा वालों का कलेजा है, झारखंड वालों के लिए ज्यादा ही प्रेम है। अभी हम 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए कहा है 2100 रुपया महीना देंगे, 2100 रुपया महीना झारखंड वाली बहनों के लिए। मोदी जिंदाबाद। ये भाजपा वालों की जुबान है, हम ऐसे झूठ नहीं बोलते। जो पिछले चुनाव में ये झूठ बोले थे, सोने का सिक्का देंगे, सोने का सिक्का। अरे सोने का तो छोड़ो, पीतल का भी नहीं दिया। दिया क्या किसी को? ये बेईमान सब खा गए, कोई पैसा नहीं दिया, सबकी हालत खराब कर दी। आज मैं यहाँ देख रहा था लगातार बिरसा मुंडा के लिए, हमारे अपने भगवान बिरसा मुंडा के लिए पूरे देश के अंदर 15 नवंबर में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। जोरदार ताली बजा हमारे बिरसा मुंडा को याद करने के लिए। और किसका छोड़ा? हमारे राष्ट्रपति बहन आदिवासी अंचल की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उसको देश का राष्ट्रपति बनाया, और कोई ने आज तक नहीं बनाया, केवल भाजपा की सरकार ने बनाया। जोरदार ताली बजाओ। ये है भाजपा जो कहती है सबका साथ सबका विकास। और एक नहीं दो नहीं, आपके यहाँ तो कितनी प्रकार की योजना बनी। झारखंड की सभी परिवारों के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन, ये माताएं बहनें बैठी है। अभी अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले छठ मैया का आपने पूजन किया, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहन बेटी जो काम करती वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे में साल में 2 गैस सिलेंडर आपको भी फ्री, और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 5 साल के अंदर 2,87,000 सरकारी नौकरियां और 5 लाख से ज्यादा गैर सरकारी नौकरियां इस झारखंड में भाजपा के द्वारा दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये है भाजपा और भाजपा वालों की नीति। कितने प्रकार से बात बताऊं। अब 1 लाख झारखंडी युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए 2000 रुपया महीना मिलेगा। आप सबके लिए 2000 रुपया महीना। जो युवा आगे बढ़ेगा उसको 2000 रुपया महीना। और अवैध बांग्लादेशियों के लिए मैं डंके की चोट कह रहा हूं, भाजपा को अवैध बांग्लादेशियों के वोट नहीं चाहिए। हमारे लिए उनको जेल चाहिए या बांग्लादेश की सीमा में वापस भेजने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाजपा वालों की जीवान ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज मुझे 3 सभा लेकर के शाम को 5 बजे तक ग्वालियर जाना, इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे लिए तो वो कंस का काल भी याद है जिसने अत्याचार की अति कर दी थी। आज भी ये कंस के समय को याद दिला रहा झारखंडी लोगों का, ये कांग्रेस वालों और हेमंत सोरेन के सारे लोगों का संकट। वही दौर था जब कब्जा करके बैठ गए थे, वही दौर था चोटे लुटेरे उठे गिरे सब इकट्ठे हो गए थे। तो ये धर्म की लड़ाई है, हम और आप सब मिलकर के ये भाजपा की लड़ाई
और ये धर्म की लड़ाई हमको समान रूप से लेके चलना। तो आइए, हाथ खड़े करिए, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। एक एक व्यक्ति जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं दिला दे तब तक चैन से नहीं बैठेगा। बोलो, सब तैयार है? तैयार है? मेरे साथ बोलो, भारत माता की, माता की, भारत माता की, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग